हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ वैष्णव कसौदन एंड हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन की बुक पोएट्री एंड ड्रामा 2, जो कि राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस। सो स्टूडेंट्स, अब तक की जो हमारी वीडियोस रही हैं, जो हमारी प्रीवियस वीडियोस रही हैं, उसमें हम लोगों ने आपके कोर्स के 11th चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था एंड आपके 11th चैप्टर में 2 पोएम्स थी। तो फर्स्ट पोएम ऑन किलिंग अ ट्री बाय गीफ पटेल, ये हम लोगों ने कर ली थी एंड उसी के कंटिन्यूएशन में, हमारे प्रीवियस वीडियो के कंटिन्यूएशन में, मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ विद द पोएम नारियल पूर्णिमा बाय ग्रीफ पटेल। ओके, एंड इससे पहले के जो वीडियोस हैं, यानी कि आपका ऑन किलिंग अ ट्री एंड ऑब्वियसली आपके जो बाकी चैप्टर्स हैं, चैप्टर 10 तक के जो बाकी चैप्टर्स हैं, उनको अगर आप एक बार उनका डिस्कशन अगर आप देखना चाहते हैं या उन वीडियोस को देखना चाहते हैं, उन सब के लिंक्स जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। सो बिना किसी देरी के हम सीधा स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम को। ओके, सो पोएम स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स, जो की पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। पोएम का नाम है हमारी नारियल पूर्णिमा। सो नारियल पूर्णिमा, ये आपको हो रहा है कि किसी फेस्टिवल के बारे में बात की जा रही है। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि किसी हिंदू फेस्टिवल की बात की जा रही है। सो नारियल पूर्णिमा इज अ फेस्टिवल, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है कि सी गॉड जो है, यानी कि आपके समुद्र देवता जो होते हैं, ठीक है, उनको कोकोनट्स ऑफर किए जाते हैं इन द होप कि आगे के जो एग्रीकल्चर है वो जो है बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आप कह सकते हो कि सोइंग कंप्लीट हो चुकी है एंड सोइंग के बाद जो होता है, आप वेट कर रहे होते हैं कि प्रॉपर रेन हो, प्रॉपर सनलाइट प्लांट्स को मिले एंड जिसकी वजह से क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर जाए, ठीक है। सो इस प्रोसेस के लिए वो क्या करते हैं, वो सी गॉड को आप कह सकते हो उनकी तारीफ में या उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए, उनसे प्रे करने के लिए नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है एंड इसमें वो लोग कोकोनट्स ऑफर करते हैं सी गॉड को। सो पोएम सिंपल सी है, ठीक, एंड देयर आर टोटल 7 स्टैंजाज इन द पोएम। 7 स्टैंजाज हैं इसमें एंड सिंस पोएम जो है वो फ्री वर्स में है, ठीक है। तो फ्री वर्स का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ्री वर्स का मतलब क्या हो जाता है कि कोई मीटर नहीं होगा पोएम का, ठीक है। देयर विल बी नो मीटर। इसके अलावा कोई राइमिंग स्कीम भी फॉलो नहीं हो रही होगी, ठीक है। रिदम फॉलो हो रहा होगा, राइमिंग स्कीम नहीं होगी। लाइक पोएम को अगर हम गाना चाहें, हम सुर में गा सकते हैं, बट राइमिंग स्कीम नहीं होगी, कोई सेट नहीं बन रहा होगा। इसके अलावा जो लाइन्स होंगी वो अनइवन नंबर्स की होंगी, अनइवन नंबर्ड लाइन्स। ओके, हर स्टांजा में, कुछ स्टांजा में होगा कि आपकी 4-5 लाइन्स होंगी, वहीं पे कुछ स्टांजास होंगे जहाँ पे 15 लाइन्स होंगी, वहीं पे कुछ स्टांजास होंगे जहाँ पे आपकी सिर्फ 12-13 लाइन्स होंगी। सो लाइन्स, या आप कह सकते हो स्टांजा की लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा वैरी करेगी एंड इसी वजह से ये पूरी पोएम जो है वो फ्री वर्स में लिखी गई है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम हमारे डिस्कशन को हमारे फर्स्ट स्टांजा के साथ, जो कि है दे से द सीज चेंज मूड टुडे, pronounce an official end to the rains, and this year they did. The generous curtains shrank upwards for once according to the calendar, to ignore our needs a month of deluge, and then these brilliant, beautiful days of drought. Nariyal Purnima should be a few days hot before the second rains begins. The rice sprouted, transplanted, and yet doomed to die विदाउट अ मंथ्स ग्रेस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अगेन बहुत ही डिस्क्रिप्टिव पोएम रहेगी, जो भी डिस्क्रिप्टिव भी नहीं है, आप कह सकते हो बहुत सिंपल वर्ड्स में पोएम है। जो भी ये लिख रहे हैं, अगर आप उसे 2-3 बार रीड करोगे एंड आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर पोएम मतलब जहाँ की बात हो रही है, यानी कि साउथ साइड की बात हो रही है, तो साउथ इंडिया के कल्चर को अगर आप समझ पाओगे, उनकी नॉलेज होगी साउथ इंडिया के कल्चर की, तो बड़ी इजीली इस पोएम को समझ जाओगे। ओके, एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन सिंपल थी कि दे से द सी चेंज द मूड टुडे। सो सिंपल सा है, वो लोग, यहाँ पे वो, इट्स कह सकते हो कि जितने भी लोग हैं वहां पे उनको बोल रहे हैं। दे इज नॉट फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल और एनी सर्टेन नंबर ऑफ पीपल। बस एक सिंपल सा है कि कहां से था, अरे बड़े लोग कहते हैं कि ऐसा कर लिया करो, या बड़े लोग कहते हैं कि बड़ों के पैर छूने चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज जो आपको एक कस्टमनरी आपको करनी चाहिए। तो वैसा ही कुछ है कि लोग कह रहे थे डे इज फॉर पीपल, इन जनरल पीपल। ओके, सो लोग कह रहे थे कि इस साल क्या है, सी जो है, समुद्र जो है, वो अपना मूड चेंज करेगा, यानी कि मौसम पूरी तरीके से जो है उस टाइम पीरियड का चेंज हो जाएगा।
एंड ऑफिशियली क्या होता है कि इस बार हुआ था कि भैया ऑफिशियली बताया गया है, यानी कि न्यूज में भी बताया गया है, मतलब सबका कहना है कि इस साल जो है बहुत अच्छे से बारिश होगी, जैसे हर साल होती है। हर साल शायद प्रॉब्लम हो जाती है, बट इस साल जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड सबको ऐसा ही लगा था, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जो है वो कैसी बारिश हुई, जेनरस कर्टन श्रैंक अपवर्ड्स, मतलब जो फर्स्ट हाफ, यानी कि जब इन्होंने कल्टीवेशन को स्टार्ट करना था, इनको एग्रीकल्चर अपना स्टार्ट करना था, तब क्या हुआ, पहले महीने में तो बहुत अच्छे से बारिश हुई, इतने अच्छे से बारिश हुई कि सब लोग खुश हो गए कि भैया अब आगे भी बारिश अच्छे से होगी, हमारा जो अनाज है वो अच्छे से ग्रो होगा, हम अच्छे से अपना फेस्टिवल मनाएंगे, अच्छे से ये साल हमारा चला जाएगा। ठीक, फार्मर्स के माइंड में ये चल रहा था। ओके, बारिश बहुत अच्छे से हुई, जेनरस श्रैंक कर्टन्स अपवर्ड्स, मतलब बारिश के जो बादल थे आप कह सकते हो वो एक पर्दे की तरह आ गए, एंड वो पर्दे की तरह जैसे रहते हैं वैसे वो रहे, एंड काफी समय तक बहुत अच्छे से बारिश हुई। एंड ऐसा ही कुछ कैलेंडर के हिसाब से कहा गया था कि होगी इस मतलब जैसे मान लेते हैं कि नॉर्मली जो है यहाँ नॉर्थ साइड पर नॉर्मली जो बारिश होती है वो जुलाई अगस्त के बीच में होती है। ठीक, तो वैसे उनका भी एक फिक्स टाइम है कि इस महीने से इस महीने में बारिश होगी। सो फर्स्ट हाफ में, महीने के फर्स्ट हाफ में तो बारिश बहुत अच्छे से हुई, एंड सब लोग खुश थे कि भैया कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही बारिश होगी, हमें मजा आएगी, हमारे जो क्रॉप्स हैं वो बड़े अच्छे से ग्रो होंगे। ओके, बट क्या हुआ, फर्स्ट हाफ की बारिश देख के सबको यही लगा था, बट सेकेंड हाफ में क्या हुआ कि जो इनकी नीड्स थी, जो फार्मर्स की नीड्स थी, उसको पूरी तरीके से नेचर ने एक्सक्लूड कर दिया। कैसे एक्सक्लूड किया कि भैया एक महीने तो अच्छे से बारिश हुई, डिल्यूक का मतलब होता है हैवी अमाउंट ऑफ रेन या वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ रेन, जब बहुत ज्यादा रेन होने लगे तब कहते हैं कि भैया डिल्यूग है। ओके, सो बहुत ज्यादा बारिश हुई, एंड क्रॉप्स के लिए जो है पानी वो बहुत अच्छे से फील्ड में आ गया। ठीक, बट इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ब्रिलियंट ब्यूटीफुल डेज ऑफ ट्राउट, इसके बाद भैया बहुत ही खूबसूरत सूखे के दिन आ गए, या आप कह सकते हो सूखा पड़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ रहा है कि भैया सूखा जब पड़ गया है तो वो ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है, स्पेशली फार्मर्स के लिए, और ऐसे फार्मर्स के लिए जो राइस क्रॉप ग्रो करना चाह रहे हैं, पैडी ग्रो करना चाह रहे हैं। एंड सबको पता है कि जब आप पैडी क्रॉप को ग्रो करना चाह रहे हो तब आपको पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। ठीक है, ड्रॉट पड़ गया यानी कि भैया अगर सूखा पड़ गया तो पूरी क्रॉप खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे उन्होंने आयरनी यूज किया है, या आप कह सकते हो कि अपोजिट उन्होंने यूज किया है, कि वो जो वो कहना चाहते हैं उसका जस्ट अपोजिट उन्होंने लिखा है। सो इसी के साथ उन्होंने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था नारियल पूर्णिमा, मतलब फर्स्ट हाफ की जब बारिश हो जाती है, जब आप आपके जो क्रॉप्स हैं वो रेडी हो जाते हैं, वो उग जाते हैं, एंड आप उनको प्रॉपरली प्लांट कर देते हो, उसके बाद कुछ दिनों की बारिश रुकती है, एंड इसी बीच पड़ता है नारियल पूर्णिमा का फेस्टिवल, जिसमें सी गॉड को जो है वो कोकोनट्स ऑफर किए जाते हैं, उनसे प्रे किया जाता है कि आगे का हार्वेस्ट जो है, या आगे का जो एग्रीकल्चर सीजन है वो उनका अच्छे से चले। ठीक है, सो नारियल पूर्णिमा को क्या होना था कि बारिश के बीच में कुछ दिनों का, ये जो हैवी रेनफॉल हो रही है इसके बीच में कुछ दिनों का एक स्टॉप बनना था। हॉल्ट मीन्स टू स्टॉप, ठीक है, या किसी तरीके का स्टॉपेज। ओके, एक स्टॉपेज की तरह उसे वर्क करना था। बट अभी क्या हो गया कि नारियल पूर्णिमा के बाद जो है वो बारिश आई ही नहीं। ठीक, नारियल पूर्णिमा आ गई है, बट नारियल पूर्णिमा के बाद जो है बारिश आई ही नहीं। ओके, सूखा पड़ा हुआ है। एंड नारियल पूर्णिमा क्या करती है, सेकेंड जो रेन होती है, सेकेंड हाफ जो होती है रेन का, उसके बाद नारियल पूर्णिमा के बाद स्टार्ट होती है। एंड प्लांट्स मतलब सो किए जा चुके हैं, क्रॉप थोड़े थोड़े प्लांट्स उसमें ग्रो भी हो चुके हैं। एंड अब अगर बारिश नहीं होती है तो ये जो प्लांट्स ग्रो किए गए हैं, जो पैडी के क्रॉप्स जो है, राइस के जो क्रॉप्स खेतों में लगाए गए हैं, वो क्या हो जाएंगे, दे आर डूम्ड टू डाई, मतलब उनका भविष्य ही खराब है। ठीक, अगर उन्हें एक एक्स्ट्रा महीना नहीं मिला पानी का, मतलब अगले महीने अगर बारिश नहीं होती है, ऐसे ही सूखा पड़ा रहा, तो क्या हो जाएगा, ये जो पूरा खेत है, पूरा जो इनका फील्ड है, वो पूरी पैडी की फील्ड खराब हो जाएगी। ओके, सो फर्स्ट स्टैंजा आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड स्टैंजा पे। ओके, सेकेंड स्टैंजा
अच्छा, फर्स्ट स्टैंजा में टोटल 12 लाइन्स थे, अगर आप लोगों ने नोटिस ना किया। सेकंड स्टैंजा में 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15। सेकंड स्टैंजा में 15 लाइन्स यहाँ पे, अलग अलग लाइन्स आ रही हैं, फ्री वर्स है, पहले ही आपको बता दिया था। लाइन्स देखते हैं। द फर्स्ट रेन्स बोर फ्रूट आई एम टोल्ड, द कंट्री पुश्ड रूट्स प्रिपेयर टू फ्लिंग एन आर्क ऑफ ब्रांचेस येट आई नो नथिंग टुडे। सिर्फ इतना लेते हैं। तो क्या कहा गया था कि पहले के टाइम पे, फर्स्ट का मतलब यहाँ पे इट्स नॉट कि फर्स्ट आना, पोजीशन के बारे में बात नहीं हो रही है, वो पहले के बारे में बोल रहा है, ठीक, लाइक अर्लियर टाइम्स। सो पहले क्या होता था कि रेन जो होती थी वो फ्रूट्स को जो है, मतलब उनको आप कह सकते हो बेयर करने में या उनको पकाने में हेल्प करती थी, अच्छे खासे फ्रूट्स बन जाते थे जो बारिश होती थी उसमें, सेकेंड हाफ में जो बारिश होती थी। ऐसा आई एम टोल्ड, यानी कि उन्हें बताया गया है कि बारिश की वजह से, जो सेकेंड हाफ की बारिश होती थी उसकी वजह से बहुत अच्छे से फ्रूट्स जो है वो पक जाते थे एंड वो खाने लायक हो जाते थे। इसके अलावा बोला गया है कि भैया रूट्स बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती थी, रूट्स अच्छे से आ जाती थी एंड मतलब पेड़ों पे फल इतने ज्यादा आ जाते थे ना कि पेड़ों की जो ब्रांचेस होती थी वो आर्च फॉर्म ले लेती थी, आर्च मतलब झुक जाती थी, उन वो इतने ज्यादा फलों से आप कह सकते हो कि भर जाती थी, वो झुकने लगती थी। आगे बोल रहे हैं येट आई नो नथिंग टुडे, पर मुझे इसके बारे में आज कुछ नहीं पता। ये सब मुझे बताया जा रहा है, कोई ने बता रहा है, ठीक। पोएट ने अभी तक ये सब देखा नहीं है, अपनी आंखों से नहीं देखा है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बारिश हुई हो एंड पेड़ों पे जो है इस तरीके से फूल फल आ गए हो, फील्ड बहुत अच्छे से ग्रो हो, ऐसा कुछ उन्होंने अभी तक देखा नहीं, उन्हें बताया गया है। ओके, आगे की लाइन से देखना। ओ फीलिंग और intellect that condensed to form 19th century grain, only phased haze remains over academic portraits in public buildings, gentle bears a trifle unreal, patriotic songs, and as चौधरी explains। अच्छा, ये लाइन को मैं इसके साथ कनेक्ट कर रही हूँ, बस यहीं तक रोकता हूँ। ओके, सो इसके आगे क्या हो रहा है, इसके आगे वो बोल रहे हैं कि ये सब जो फीलिंग, मतलब ये जो लोग बता रहे हैं ना, ये सब जो पहले का टाइम था, यानी कि 19th सेंचुरी का जो टाइम था ना, उसकी बात की जा रही है। एंड उस समय पे लोगों के अंदर जो फीलिंग्स रहती थी, जो समझदारी रहती थी, वो एक अलग लेवल पे रहती थी। ये जो लोग बता रहे हैं उनकी समझदारी पुराने वाली है, 19th सेंचुरी वाली है। एंड अब वो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे फेड हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे कम होता जा रहा है, धीरे धीरे उसका असर हटता जा रहा है, उसकी जो मेमोरीज हैं वो हटती जा रही हैं। एंड अब जो है ये जो लोग हैं या जिनके ये जो चीजें उन्होंने सुनी हैं, ये सब उन्हें पब्लिक लाइब्रेरीज में देखने को मिलती हैं, अकेडमिक पोस्टर्स उन्हें बहुत सारे देखने को मिल जा रहे हैं, यानी कि जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग थे उस टाइम के, उनके पोस्टर्स उन्हें देखने को मिल जा रहे हैं। भैया इस इंसान ने ये चीज कही थी, ये इंसान दिखता कैसा था, वो वहां पे दीवार पे फोटो लगी है, देख लो, ये सीन था उनका, ठीक है। अब ये फोटोज भी उन्हें क्या लग रही हैं, ये फोटोज भी उन्हें, मतलब भैया जो लोग हैं, जो पोर्ट्रेट्स वो देख रहे हैं, उनके पास जेंटल बियर्ड है, यानी कि हल्की हल्की बियर्ड है उनके पास। एंड पोएट को ऐसा फील हो रहा है कि ये सब अनरियल है, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक। करंट की सिचुएशन से एंड जो उन्हें बताया जा रहा है, दोनों दो अपोजिट चीजें हैं, जिसकी वजह से पोएट बिलीव नहीं कर पा रहे हैं या पोएट कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ होता होगा। लाइक अभी के बच्चों को अगर हम बता दें कि एक टाइम था जब फोन जो है वो इतना बड़ा होता था, या हमारा जो अभी तो टच स्क्रीन आ गया है, बट अगर हम बोल रहे हैं कि एक फोन आता था जो इतना बड़ा होता था एंड उसमें भी हम रिचार्ज जो है बड़ी मुश्किल से 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए का करा लेते थे, एंड वो भी हमारा बहुत लंबा चलता था, ठीक है। या हम उन्हें कहते हैं कि सिर्फ 100 MB जो है, 100 MB जो है, हमें वो 100 या 150 रुपीज के मिलते थे पहले। सो दे वोंट बिलीव इट, वो यकीन ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा से क्या देखा है, वो टच स्क्रीन फोन ही देखा है। उन्होंने वो जो नोकिया के कीपैड फोन्स आते हैं या पुराने टाइम पे जितने भी कीपैड फोन्स आते हैं, उन्होंने नहीं देखा है। सो वो सुन तो लेंगे हमारी बात, मे बी वो हमारी बात समझ भी लें, बट वो उस बात से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे पोएट के साथ भी हो रहा है कि पोएट ये सारी बातें सुन तो रहा है, लोग ये सारी बातें वो सुन रहा है, जितनी भी जो इंटेलेक्ट की बातें हैं वो भी वो सुन रहा है, जो कॉमन लोगों की बातें हैं वो भी वो सुन रहा है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो इन सब बातों से, किसी भी बात से वो
कनेक्ट नहीं कर पा रहा। एंड ये बातें ही नहीं, ये सिर्फ मतलब ये सिर्फ बातें ही नहीं है, उस टाइम के जो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं, या सिंपल सा है कि जब पोएट बॉर्न हुए हैं तब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी, सो वो उतना कनेक्ट नहीं कर रहे हैं चीजों से। ओके, सो आगे वो क्या कह रहे हैं, एंड एज चौधरी एक्सप्लेन्स, अ वेल मीन्स स्पाइडर weaving us into a maze that disciples turned once to share a joke. A camera clicked and our calendars repeat the image to exhaustion, reaching perhaps for the ambiguous implication. So चौधरी प्रोबेबली उस टाइम के, अपने टाइम के कंटेम्प्रेरी राइटर यानी कि गीफ पटेल के जो कंटेम्प्रेरी राइटर थे, नारद सी चौधरी, ठीक है, उनकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ही वॉज हिज फ्रेंड एंड अ कंटेम्प्रेरी राइटर ऑफ दैट टाइम पीरियड, ठीक है। इनके दोस्त भी थे और इनके साथ मतलब साथ में वो लिखते भी थे, तो उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। एंड चौधरी का क्या कहना था, आगे वो कह रहे हैं कि मेरे दोस्त चौधरी जो थे वो कहते थे कि ये जो इतिहास है, ये जो फोटोज है, ठीक, इन लाइंस में ये आप कह सकते हो कि चौधरी की फैन फिक्शन बताई गई है या उनकी फैन थ्योरी बताई गई है पोर्ट्रेट्स को लेके। ये जो पोर्ट्रेट्स पब्लिक लाइब्रेरीज में लगे हुए हैं एंड ये जो अलग अलग फोटोज है हर जगह देखते हैं, कैलेंडर्स में फोटोज देखते हैं या कहीं और कोई पुरानी फोटो वो देखते हैं, तो उसकी एक उन्होंने अपनी फैन थ्योरी बनाई थी। वही फैन थ्योरी जो है चौधरी की, गीफ पटेल यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या कहना है चौधरी का कि ये जो है, ये जो फोटोज हम देख रहे हैं, ये जो हम पहले की बातें सुन रहे हैं ना, ये सब क्या है, ये एक मकड़ी के जाले की तरह है, या एक मकड़ी जिस तरीके से एक स्पाइडर बहुत अच्छे से अपने वेब को वीव करता है, अपने वेब को बनाता है कि उसमें शिकार जो है वो बहुत अच्छे से फंस जाए, एक मेज वो बनाता है, एक जाल वो बनाता है। वैसे ही क्या हुआ है कि यहाँ पे भी एक मेज बना दिया गया है हमारे लिए इंफॉर्मेशन का, ठीक है। अलग अलग चीजों की अलग अलग इंटेलेक्चुअल लेवल पे हमारे लिए मेज बना दी गई है एंड हम इस मेज में अब फंस चुके हैं। फैन थ्योरी क्या थी उनकी, ये जो फोटोज हमें दिख रही है ना, वो कोई हो सकता है कि कोई डिसाइपल, कोई स्टूडेंट हो जिसने कोई मजाक किया हो एंड हर कोई जो है वो हंस रहा था एंड उसी टाइम पीरियड पे ये फोटो क्लिक कर ली गई और इस फोटो को क्लिक करके हमारे कैलेंडर पे लगा दिया गया एंड तब से ये फोटो रिपीट पे बार बार हर साल कैलेंडर पे लग रही है। एंड इसका जो एक्चुअल मतलब था, ये मतलब किस वजह से वो फोटो खींची गई थी, वो इम्प्लीकेशन अब पूरी तरीके से एम्बिगुअस हो चुका है। एम्बिगुअस मतलब आप कह सकते हो कि सस्पिशियस या कोई ऐसी चीज जिसपे आप भरोसा नहीं कर सकते हो। क्या एम्बिगुअस, समथिंग दैट इज वेरी सस्पिशियस, कुछ डाउटफुल से हो रहे हो आप, या फिर आपको उसकी कोई जानकारी नहीं है, टू कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो कैलेंडर्स पे बार बार पिक्चर्स लग रही हैं, वो एक एम्बिग्विटी यानी कि एक कंफ्यूजन, एक सस्पिशियसनेस अपने आसपास ले आ रहे हैं कि ये फोटो क्यों खींची गई थी और ये कैलेंडर पे क्यों लगी। इतनी बार वो रिपीट हुई है कि उसका मतलब ही पूरी तरीके से हट चुका है। यहाँ पे इस लाइन में मेटाफर यूज हुआ है, a well meaning spider weaves us into a maze। यहाँ पे आपका मेटाफर यूज हुआ है। उन्होंने जो प्रॉपर सिस्टम के उस टाइम के जो सीन है उसको पूरी तरीके से बोल दिया कि वो सिस्टम नहीं है, वो मेज ही है, ठीक। ये था आपका सेकंड स्टैंजा। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा की लाइंस आप देख लीजिए, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 14 लाइंस। ओके, marine drive is sharp, I can see each wavelet like a chip of cut grass and almost all the leaves on Malabar hills. I sit non-conformist facing the sea, my back set to the rich and to the less rich as they come, scrubbed and bathed, carrying a dirty little slash with a nut for the gods. Had I the will to trouble, I would be with the others, the driftwood from the south, poised black and lean against a blinking sea, their minds profanely focused on the wave-pitched cliffs. Do I sympathize merely with the underdogs? Is it one more halt in the search of identity? फर्स्ट 3 लाइन्स की बात करते हैं। तो अब थर्ड स्टैंजा पे इनका थोड़ा सा ये अपने आसपास के सराउंडिंग्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं एंड अब हमें पता चलता है कि ये कहाँ है,
ये है मुंबई में मरीन ड्राइव पे। ओके, ही इज सिटिंग देयर एंड ही कैन सी एवरीथिंग अराउंड हिम। मरीन ड्राइव में वो बैठे हुए हैं एंड वो हर चीज देख पा रहे हैं। एंड उनका कहना है कि मैं समुद्र के पानी को बहुत सफाई से देख पा रहा हूँ, बहुत साफ मुझे दिख रहा है। समुद्र के पानी की जो एक एक लहरें हैं ना, मुझे वो तक दिख रही हैं। एंड वो इतनी क्लियर दिख रही है जैसे कि एक अगर आप कांच को काटते हो तो जितनी सफाई से वो कांच कटा हुआ दिखता है ना, उतनी सफाई से मुझे एक एक वेवलेट दिख रही है, एक एक वेव दिख रही है। मलाबार हिल की जो व्यू है वो भी मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है। ओके, एंड वो क्या कर रहे हैं, पोएट क्या कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? नॉन कन्फर्मिस्ट। नॉन कन्फर्मिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो कॉमन व्यू पॉइंट से पूरी तरीके से अलग होता है। वो कॉमन व्यू पॉइंट के कंप्लीटली अपोजिट होता है। उस इंसान को हम कह देते हैं कि वो नॉन कन्फर्मिस्ट। जैसे अगर इस समय सबका व्यू अगर आ जाता है कि मूवी देखने चलते हैं, मान लेते हैं आपके 10 फ्रेंड्स हैं एंड सबका डिसीजन होता है कि मूवी देखने चलते हैं, एंड हो जाता है कि भैया चलो ठीक है हम लोग सलमान खान की मूवी देखने जाएंगे। उसमें आपका एक फ्रेंड जरूर आ जाएगा जो कहेगा कि नहीं, हमें सलमान खान की मूवी नहीं देखनी चाहिए, या मैं देखने नहीं चाहूंगा, तुम लोग को जाना है जाओ। सो ये जो आपका फ्रेंड है ये नॉन कन्फर्मिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, उसे सबके अगेंस्ट वो जा रहा है और उसका विल नहीं। इट्स नॉट लाइक वो शो करने के लिए कि अरे मैं तुम लोगों से अलग हूं, मैं इसलिए नहीं जा रहा। नहीं नहीं नहीं, उसका विल है। ठीक, वो बिलीव करता है कि वो मूवी अच्छी नहीं है। ओके, सो पोएट भी क्या है, उनको सिंस वो हर चीज से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत अलग फील कर रहे हैं, एंड इसी वजह से वो एक नॉन कन्फर्मिस्ट इंसान की तरह या एक डिस्कनेक्टेड इंसान की तरह वो साइड में मरीन ड्राइव पे बैठे हुए हैं। ठीक, एंड उनकी जो पीठ है वो लोगों की तरफ है। ही इज नॉट वॉचिंग द पीपल, ही इज वॉचिंग द सी। ठीक है, वो यहाँ से भी क्लियर हो गया था कि वो भैया उनका ध्यान जो है वो समुद्र की तरफ है, वो पीछे के लोगों को नहीं देख रहे। एंड वो ये वो दिन है जब वहां पे जो है नारियल पूर्णिमा सेलिब्रेट की जा रही। ओके, सो पोएट इज सिटिंग इन द मरीन ड्राइव। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट पीपल आर डूइंग। वो मरीन ड्राइव पे बैठे हैं, उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं। ठीक, एंड वो समुद्र की तरफ देख रहे हैं। इसके अलावा उनकी जो बैक है यानी कि उनकी जो पीठ है वो लोगों के बीच में लोगों के तरफ है, लाइक उनके पीछे लोग हैं। ओके, एंड उनके पीछे कैसे लोग हैं? उनके पीछे अमीर लोग भी हैं एंड लेस रिच यानी कि गरीब लोग भी। इसका एक और इम्प्लीकेशन उन्होंने दिया है, स्क्रब्ड एंड बाथेड। तो जो स्क्रब्ड है यानी कि जिन्होंने भैया अच्छे से सफाई की है, ठीक, वो आ जाते हैं आपके रिच। बाथेड ये आ जाते हैं आपके पुअर्स। ओके, कुछ अच्छे से साफ सुथरे हैं, कुछ देख के लग रहा है कि भैया बहुत अच्छे से साफ सुथरे हैं, कुछ को देख के लग रहा है भैया बस हाथ मुंह धो के आ गए। ठीक, एहसान कर दिया आके। सो ये सब वहां पे अमीर गरीब हर तरीके के इंसान वहां पे पहुंचे हुए हैं, एंड सबके साथ एक चीज कॉमन है कि उनके पास एक छोटा सा सैशल है, एक छोटा सा बैग टाइप का है, एंड उसमें जो है उन्होंने कोकोनट वो लेके आए हैं गॉड को ऑफर करने के लिए, सी गॉड को ऑफर करने के लिए। एंड इसके आगे कह रहे हैं कि अगर मुझे ट्रबल करना होता यानी कि मुझे ये सब करना होता तो मैं बाकियों की तरह होता, बाकियों के साथ होता, मैं कोने में नहीं बैठा होता, मैं बाकियों के साथ होके काम कर रहा होता। ठीक है, यहाँ पे उनका चेन ऑफ थॉट अलग होता है, एंड वो अपने आप को ड्रिफ्ट वुड से कनेक्ट मतलब रिलेट करते हैं। ये आपकी या एक टू सम एक्सटेंट ये आपकी इमेजिनरी आ जाती है कि वो खुद को जो है ड्रिफ्ट वुड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ड्रिफ्ट वुड एक ऐसी लकड़ी जो समुद्र में बहते बहते आ गई, तो वहां पे उन्हें एक ड्रिफ्ट वुड आ गई है उनके पास, आप कह सकते हो। एक फिगरेटिव सेंस में जा सकता है कि हाँ भैया लिटरली उनके पास एक आ गई थी, एक लकड़ी का टुकड़ा समुद्र में उन्हें दिख गया था, वो अचानक से लोगों की बात करते करते अचानक से उस लकड़ी की बात करने लगे। सेकेंड जो फिगरेटिव मीनिंग आ रही है वो ये आ जाती है कि वो खुद की बात कर रहे हैं, कि वो जो है वो लोगों से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं क्योंकि वो वहां पे बिलोंग नहीं करते। ओके, सो ये जो ड्रिफ्ट वुड है ये साउथ से आई हुई है, एंड सिंस पानी में बहुत टाइम से रही है, हर चीज से डिस्कनेक्टेड रही है, तो ये कैसी हो गई है, पतली हो गई है, काले रंग की हो गई है, एंड समुद्र में उबड़ खाबड़ मतलब ऊपर नीचे जो है वो हो रही है। ओके, एंड ऐसा ही कुछ पोएट भी फील कर रहे हैं, वो जहाँ पे भी हैं वहां से वो डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, उन्हें बस लग रहा है वो किसी तरीके से यहाँ पे आ गए हैं एंड ही डजंट बिलोंग देयर। ओके, अब इसके बाद वो फिर से
जो उनके आसपास चला था वो उस पर वापस आ गया, उनका चेन ऑफ थॉट फिर से चेंज हो गया है एंड वो फिर से वापस आ गए हैं जो करंट में सिचुएशन चल रही है उस पर। अब यहाँ पे देयर जितने भी लोग समुद्र सी के पास हैं जो कि नारियल पूर्णिमा सेलिब्रेट करने आए हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। सो ये जो लोग हैं इनके माइंड में क्या चल रहा है, इनको बस एक चीज ध्यान में आ रही है कि किसी तरीके से उन्हें समुद्र देवता को अपना नारियल जो है वो चढ़ाना है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से पोएट के लाइन ऑफ चेन ऑफ थॉट्स चेंज हुए, लाइन उन्होंने अचानक से डिफरेंट बात करनी शुरू कर दी। अचानक से वो कह रहे हैं कि क्या मैं गरीबों के साथ ये जो मैं मतलब सिंपथाइज करता हूँ, ये जो मैं उनके लिए मेरे अंदर जो दया की भावना आती है, ठीक है, ये क्यों आती है। एंड ऑनेस्टली उनके दिमाग में ये चीज आ रही है, क्या मैं सिर्फ गरीबों के साथ जो अंडरडॉग्स हैं मैं सिर्फ उन्हीं के साथ, अंडरडॉग्स कोई ऐसा इंसान जिसके पास बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज हो, ठीक है, जिसके पास बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है उसके लिए होता है, ठीक। तो पोएट का सिंपल से कहना है क्या मैं जो डिसएडवांटेज लोग हैं मैं उनके लिए ज्यादा सिंपैथाइज करता हूँ, या फिर ये मेरी बस एक मेरी जो लाइफ की जर्नी है या सेंस ऑफ आइडेंटिटी का जो सर्च है उसमें बस एक हॉल्ट की तरह है, अभी कुछ टाइम बाद जो है मेरा ये बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा पूरी पोएम में स्पेशली थर्ड स्टैंजा में उन्होंने अपने चेन ऑफ थॉट्स को बार बार चेंज किया है, लाइक एक चीज की बात करते करते वो दूसरी चीज की बात करने लगे। सो अगेन ये भी ये लाइंस जो है जहाँ पे इनका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, ये भी लाइंस क्या शो कर रही हैं, ये शो कर रही हैं कि ऑथर जो है वो हर चीज से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, वो एक एक फ्लो नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, एक कनेक्शन नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। ओके, ये था आपके थर्ड स्टैंजा। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टैंजा। फोर्थ स्टैंजा की लाइंस देख लेते हैं, 12 लाइंस है। पहले 12 लाइंस आई, फिर 15 आई, फिर 14 आई, अब फिर 12 आ गई। ओके, लाइंस देखते हैं। Our interiors never could remain quite English. The local gods hidden in cupboards from rational Parsi eyes would suddenly turn up on the wall, garlanded alongside the king and the queen. The rulers who had such praise for our manners disappeared one day. So look instead something else, even accept and belong. Grit teeth and recite. This is the poet's land, the sun's blinding life, the ear-splitting pipes penetrate the soul. The petty glare may be counterpart, the round rain clouds, the soft thick thunder. अब थर्ड स्टैंजा से ही वो अब अपने इनर थॉट्स में आ गए हैं एंड जो नारियल पूर्णिमा उनके सामने, जो फेस्टिवल उनके सामने सेलिब्रेट हो रहा है उससे हट के ये थोड़ा सा बात करना शुरू कर रहे हैं। एंड इसमें उनका कहना है कि हम भले ही ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहे बट हम पूरी तरीके से इंग्लिश नहीं बन पाए, ठीक है। हमारे जो इंटीरियर से यानी कि जो हम अंदर से हैं वो हम कभी पूरी तरीके से अंग्रेज या इंग्लिश नहीं बन पाए हैं। एंड हमारे जितने भी लोकल गॉड्स थे, मतलब पारसीज की नजर में या क्रिश्चियंस की नजर में हमने हमारे गॉड्स को छुपा दिया था, कबर्ड में रख दिया था, बट जैसे ही वो गवर्नमेंट हटी, वो डिसअपेयर हुई, हमने क्या किया, किंग क्वीन की जो फोटो थी उसके बगल में ही हमने हमारे भगवान की फोटो लगा दी। एंड हमने जैसे किंग और क्वीन की फोटो पे हम हार लगाते थे वैसे हमने हमारे भगवानों की फोटो पे हार लगाना शुरू कर दिया एंड हमने उनकी पूजा करनी भी शुरू कर दी। इसके बाद भी अब जो हुआ, मतलब इससे पहले जो रूलर्स थे यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमें हमारे मैनर्स के लिए थोड़ा बोलते थे कि हाँ ये अच्छा है ये बुरा है, वो हमें चीजें बोलते थे, बट एक दिन वो गायब हो गया। एंड अब क्या हो गया कि अब हम कुछ अलग ही बन गए, ना हम पूरी तरीके से इंडियंस रह गए हैं, ना हम पूरी तरीके से इंग्लिश बन पाए हैं, हम इन दोनों के बीच का कोई अमलगेशन हो गया है, इन दोनों के बीच का कुछ मिक्सचर बन गया है, हम वो बन के रह गए। ओके, एंड हमने वो क्या किया है, हमने उससे भी क्या किया है, हमने उससे एक्सेप्ट कर लिया, हम कहते हैं कि हम बिलोंग करते हैं। हम कौन, लोग, पोएट नहीं कह रहा, पोएट अभी भी वो डिस्कनेक्टेड हर चीज से फील कर रहा है, वो लोगों की बात कर रहा है, ठीक। एंड इसी के साथ हम एक पोएम है, एक छोटी सी लाइन है, हम उससे भी डिसाइड करते हैं कि ये जो हमारा लैंड है ये पोएट्स का लैंड है, यानी कि यहाँ पे कवि बहुत आते हैं, यहाँ पे हमें सन मिल जाता है एंड यहाँ पे हमारी जो सोल्स हैं वो भी हमें सुकून पहुंचाने वाला हमें म्यूजिक मिल जाता है जिससे हमें सुकून मिले। एंड इसी के साथ हम खुश भी रहते हैं यहाँ पे। एंड हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं एंड
हम जो है वो प्रे करना चाह रहे हैं गॉड से रेन क्लाउड्स के लिए एंड कि थंडर बहुत अच्छे से हो, यानी कि बारिश, इन शॉर्ट जो है वो बारिश की पूजा करनी। सो ये था हमारा फोर्थ स्टांजा। फोर्थ स्टांजा में ओवरऑल उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के बाद इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, इंडियन लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, फिफ्थ स्टांजा पे चलता हूँ। फिफ्थ स्टांजा भाई काफी बड़ा है, लाइंस काफी लंबी है, टोटल आपकी लाइंस हो जाएंगी इसमें, टोटल इसमें 21 लाइंस है। ओके, सो ब्रेक करके चलते हैं एंड उसके बाद हम आगे की लाइंस पे चलेंगे। स्टार्ट करते हैं। Set loose the fat and the oil, love once, love the other, but there's efforts evolved. Today it is simpler to admit with relief. The men are too greasy, their speech too nasal, their wives either plain or overdone. They have chosen for their dresses a shattering blue and choke their flowers. Intensive their mind is provisional. सो इसमें अगेन वो आगे की बात कर रहे हैं, कॉलोनाइजेशन के बाद इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आया उसकी बात कर रहे हैं एंड किस तरीके से ब्रिटिश का और इंडियंस का दोनों का मिक्सचर कुछ बन गया है उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले क्या होता था, जब नारियल पूर्णिमा सेलिब्रेट की जा रही है तो लोग अपने बॉडी पे जो है बहुत ज्यादा ऑयल लगाते थे, ग्रीसी आप कह सकते हो होने की कोशिश करते थे एंड सबको ये चीज अच्छी लगती थी एंड ये सब वैसे तो सिंपल लगता है कि भैया हमें पानी में उतरना है तो क्या करना चाहिए, समुद्र में उतरना है तो हमें तेल लगा लेना चाहिए ताकि हम इजिली वहां पे रह सकें। बट अब क्या हो गया है कि आज के सेंस में ये बहुत ज्यादा सिंपल हो गया है, जितने मेन हैं जो पानी में जाएंगे वो बहुत ज्यादा ग्रीसी होने लगे हैं, यानी कि वो बहुत ज्यादा तेल लगाने लगे हैं एंड उनकी जो स्पीच है वो बहुत ज्यादा नेजल हो गई है, मतलब वो नाक से बहुत बात करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स के बाद हुआ है, ब्रिटिशर्स के आने से पहले नहीं था, ब्रिटिशर्स के आ जाने के बाद, आप कह सकते हो जाने के बाद हुआ है। ओके, एंड उनकी जो वाइफ्स हैं वो कैसे ड्रेस हो रही है, या तो भैया वो बहुत सादी ड्रेस हुई है, बहुत सिंपल ड्रेस पहना उन्होंने, या तो भैया उन्होंने बहुत ज्यादा पहन लिया है, मतलब उनके जो ड्रेसेस हैं भैया नीले रंग, बहुत बहुत कलरफुल कपड़े उन्होंने पहन लिए हैं, अपने ओवरऑल लुक को उन्होंने ओवरडू कर लिया, बहुत ज्यादा उन्होंने कर लिया। ओके, एंड उनके जो बच्चे हैं वो कैसे हैं, वो डल दिख रहे हैं, मतलब वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, जैसा लग रहा है बस डांट ओट के जो पहली चीज मिली उसको पहना के कह दिया गया चलो। ठीक, तो बच्चे अच्छे नहीं दिख रहे। आगे की लाइन देखते हैं। एंड अ रिलीफ टू टर्न फ्रॉम दीज सप्लिएंट्स टू द urchins, their mirage flesh inching a problem perhaps not of mind, their hunger present as common factor, ground of dark rest from 20 doubts, indisputable birthmarks to recognize myself and country by. For a moment I forgot to think, eternally ignorant, stranded through ages, peaks beggars unwilling to work, their language a pointless gargle, their skin dirty and dark. So अब क्या हो रहा है, आगे वो बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जा रहा है कि उनके पास चीजें हैं, ठीक है, बट ओवरऑल वो बहुत मतलब एक बहुत ही अजीब सा हर चीज चल रहा है। ठीक, यहाँ तक हो गई। अब इसके आगे सेंस पोएट का कहना था कि मैं जो है अंडरडॉग से या जो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस इंसान है मैं उन पर फोकस करता हूँ, तो इसके आगे उन्होंने गरीबों की बात करनी शुरू कर दी। ठीक है, परहैप्स नॉट द माइंड। अब वो गरीबों के बारे में बता रहे हैं कि गरीबों जितने भी वहां पे गरीब थे उनका क्या सेटअप था। ठीक है, तो जो गरीब थे उनका मेन फोकस था कि वो हंग्री हैं, दे नीड टू एक्वायर फूड। ठीक है, एंड वो बहुत ज्यादा डार्क दिख रहे थे, रेस्ट नहीं किया है कई दिनों से, उन्होंने आराम नहीं किया, वो उनके चेहरे पे दिख रहा है, कई सारे डाउट्स आ रहे हैं उनके दिमाग में एंड उन्होंने प्रॉपर कपड़े नहीं पहने हुए हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी के जो बर्थ मार्क्स हैं वो भी विजिबल हैं। ठीक है, एंड इस समय जो है पोएट के दिमाग में हुआ कि मैं एक चीज तो सोचना ही भूल गया था कि एक्सटर्नली मतलब बाहर से जो है भले ही हम लोग मतलब इटर्नली यानी कि हमेशा जो है बाहर मतलब ओवरऑल जो है हम लोग जो गरीब हैं या जो पिछड़ी जाती है उसके लिए हम बहुत ज्यादा इग्नोर्ड रहते हैं, हमें इवन वो खुद भी इग्नोर्ड बहुत ज्यादा रहते हैं। कई सारे
गरीब लोग, या आप कह सकते हो पर्टिकुलरली पोएट ने पॉइंट किया है, वो है भिखारी। कई ऐसे भिखारी होते हैं जो भीख तो मांगते हैं, बट अगर उन्हें काम दिया जाए तो वो काम करने के लिए नहीं तैयार होते, ठीक है। एंड वो, उनकी लैंग्वेज भी सही नहीं होती, उनकी आवाज भी सही नहीं होती, वो सही से बात भी नहीं कर पाते। एंड ओवरऑल उनका एक ऐसा गरीब जो काम भी नहीं करना चाहता, पैसे भी चाहता है कि उसे मिल जाए, चीजें भी उसकी हो जाए, वो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ठीक है। कई बार होता है कि ऐसे आपको अभी भी ऐसे गरीब आपको रोड पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक। ना बात कर पा रहे हैं, ना अपनी चीजें ही सही से नहीं बोल पा रहे हैं, एंड बहुत ज्यादा गंदे दिख रहे हैं, ठीक है। सो ये था आपका स्टैंजा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा पे। सिक्स्थ स्टैंजा, hear me instead apostrophize as you stand half naked on the walls and wait for coconuts to strike the sea and pose intent and ready to dive in before they be borne too far out of reach. There could be cynicism at least on your face, if not accusation, as I sit casual commentator, but surely not this innocuous smile at my interest. So अब वो कह रहे हैं कि सिंपल सा है, मुझे सुनो, इवन मुझे सुनो भी नहीं, मैं अपोस्ट्रोफाइज कर रहा हूँ, यानी कि मैं डायरेक्टली ये बात तुमसे कह रहा हूँ। किससे? रीडर से कह रहा हूँ, जो वहाँ के मतलब कुछ गरीब जो बच्चे हैं, आप कह सकते हो जो यंग हैं, ठीक है, वो एक वॉल पे खड़े हुए हैं। एंड वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जब समुद्र में नारियल चढ़ाया जा रहा है या अर्पण किया जा रहा है, तो वो समुद्र में उस वॉल से जम करके समुद्र में जाके उस नारियल को कैच करके बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसी वजह से वो वहां पे खड़े भी हुए हैं, ताकि वो नारियल को जल्दी से पकड़ सके, इससे पहले कि वो उनकी रीच से ही बाहर निकल जाए, लाइक बहते बहते वो कहीं दूर ना चला जाए, एंड उससे पहले वो उसे पकड़ ले। एंड इसमें भी वो कह रहे हैं कि अगर आप ये पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में एक थोड़ा सा कुछ, मतलब कुछ तो आ रहा होगा, ये लोग क्या कर रहे हैं, या तो आपके अंदर दया आ रही होगी, वो इतने गरीब है कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, एंड वो समुद्र में कूद के नारियल को लेने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप कोई नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, ठीक। एंड मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कि पोएट क्या कर रहे हैं, मैं एक कैजुअल कमेंटेटर हूँ, ठीक है। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इनके चेहरे पे पता नहीं क्यों एक स्माइल भी आ रही है, एक अजीब सी स्माइल भी आ रही है पोएट के चेहरे पे, जब वो उन बच्चों को देख रहे हैं, ठीक है। तो वो यही चीज क्वेश्चन कर रहे हैं, बट श्योरली नॉट दिस इनोक्वस स्माइल एट माई इंटरेस्ट। ये जो इनका इंटरेस्ट है, जिस इंटरेस्ट के साथ ये सब कुछ देख रहे हैं, उस इंटरेस्ट के साथ आपके दिमाग में चीजें अलग ना आ रही, ओके। चलिए, ये थी आपका स्टैंजा 6। अब हम आ जाते हैं हमारी पोएम के लास्ट स्टैंजा। देखिए, स्टैंजा 6 में बड़ी मुश्किल से 9 लाइन्स थी, स्टैंजा 7 इसमें आपकी 10 लाइन्स है, ओके। लाइन्स को देखते हैं। The urchins strip to plunge, the oily ones are startled, the men looked flustered, imperious order them away, the women squared in their sharp, brittle clothes, but the drifters stay as coconut are tossed and touch water. My present identities dive, Theshel snatch liberation from under God's nose. The rains may truly fail this year, our prayers may go unheard. ठीक? अर्चिन्स आप कह सकते हो जो यंग हैं, जो अनरूली हैं, यंग एंड अनरूली बॉयज के लिए यूज हुआ है, ठीक है, यंग एंड अनरूली बॉयज। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने कपड़े हटा लिए हैं, कई हैं जिन्होंने अपने बॉडी पे ऑयल लगा रखे थे, कुछ ने नहीं लगा रखे थे। एंड जैसे ही वो पूजा के लिए, भगवान के लिए, गॉड के लिए उस नारियल को समुद्र में डाला गया, वैसे ही इन बच्चों ने क्या करना शुरू कर दिया, इन बच्चों ने समुद्र में कूदना शुरू कर दिया। एंड वहां पे जो लोग थे उन्होंने ये चीज नोटिस की, ठीक है। तो जितने भी मेन थे वहां पे, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, एक अथॉरिटी फिगर दिखाना शुरू कर दिया कि ये मत करो, हटो वहां से, मत निकालो वो नारियल। एंड जितनी भी औरतें थी उन्होंने भी चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया अपनी ब्रिटिल आवाज में, लाइक जो ये जो बच्चे थे, ठीक है, जिन्हें नारियल निकालना था, वो उन्होंने क्या किया, वो गए, जैसे ही नारियल वहां पे पानी के अंदर गया, वो पानी में कूद के भगवान से उन्होंने वो नारियल ले लिया, ठीक है।
यहाँ पे सीधी सीधी लाइन उन्होंने बोली है, माई प्रेजेंट आइडेंटिटी डाइव्स स्नैच लिबरेशन फ्रॉम गॉड्स नोस, ठीक है, कि भगवान के नाक के नीचे से ही उन्होंने क्या किया, जो गॉड के लिए ऑफरिंग थी वो उन्होंने निकाल ली, ले ली, ठीक है। माई प्रेजेंट आइडेंटिटीज करंटली ही कुड रिलेट टू द अनरूली बॉयज, ठीक है, वो साइड में बैठ के भले ही चीजें देख रहे हैं, बट कहीं हद तक जैसे था कि वो अंडरडॉग से कनेक्ट कर पा रहे थे, यहाँ पे भी वो अंडरडॉग से कनेक्ट कर पा रहे हैं, एंड वो जो है उनको लग रहा है जो बच्चे कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है। एंड सिंस गॉड से ऑफरिंग ले ली गई है, तो आगे पोएट का कहना है कि शायद इस साल बारिश ना हो, क्योंकि हमारी जो प्रेयर्स थी वो गॉड तक पहुंची ही नहीं, एंड हमारी जो प्रेयर्स हैं वो अनहर्ड रह जाए, यानी कि हमारी जो प्रेयर्स हम लोगों ने, जो पूजा हम लोगों ने की है नारियल पूर्णिमा की, हमारी फल ना दे, क्योंकि हमारी जो प्रेयर्स थी वो गॉड ने सुनी ही नहीं, गॉड तक पहुंची ही नहीं, ठीक। रीजन भी उन्होंने दे दिया क्यों नहीं पहुंची, क्योंकि जो ऑफरिंग्स दी गई थी वो ये अनरूली बॉयज ने पानी में कूद के, समुद्र में कूद के जो है वो निकाल लिया, ओके। सो ये थी आपकी पोयम नारियल पूर्णिमा। होपफुली आपको अच्छी लगी हो, आपको इजीली समझ आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको और आगे मिलता रहेगा। एंड ये बुक जिससे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अगर आप ये बुक परचेज करना चाह रहे हैं तो ये बुक आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका ई बुक वर्जन, PDF वर्जन अपने मोबाइल में पढ़ने के लिए चाह रहे हैं तो आप उसे गूगल प्ले बुक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। And thank you so much for watching the video. I'll see you on the next one.